वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए 68 बीपीएससी को लेकर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी का यह टॉपिक है जिसका नाम है अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत के बाद जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें कौन कौन से सदस्य थे, जहाँ से हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न निश्चित तौर पे आते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और चलिए हम लोग देखते हैं इसे। और इंडियन पॉलिटी का सारा जो टॉपिक है वो हमने समाप्त कर दिया है लगभग 95%, और यह प्लेलिस्ट में है, आसानी से आप लोग उसे देख सकते हैं। करीब करीब 30 से 35 वीडियोज हैं वहाँ पे, तो उसमें सारे हमने समाप्त कर दिया है। ये टॉपिक छूटा हुआ था, तो अब हम लोग जो छोटा छोटा टॉपिक है उसको देखेंगे और एक बार फिर से इस और टोटल समाप्त कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। इधर है नाम और इधर है उनका पद। ये अंतरिम सरकार जब 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था, उसमें अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और 1946 में जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड बेबेल। याद रखेंगे, लॉर्ड बेबेल। और यही जो वायसराय होते थे, अर्थात यही इसके अध्यक्ष होते थे। तो उस समय के अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड बेबेल। तो चलिए देखते हैं। इस अंतरिम सरकार में अंग्रेज़ों को हटा दिया गया और केवल भारतीय ही बच गए। और उसके बाद मुस्लिम लीग के 4 सदस्य रह गए। कितने? 4 सदस्य। लेकिन इसके बाद जब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जो मंत्रिमंडल, उसमें चूँकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा 1947 में। 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम आएगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, उसमें 2 डोमिनियन स्टेट बन जाएंगे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो ये मुस्लिम लीग के सारे सदस्य कहाँ चले जाएंगे? पाकिस्तान में। और केवल जो है भारतीय बच जाएंगे। तो इसमें भी भारतीय बचेंगे लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्य रहेंगे। तो देखते हैं। ये है नाम और इधर है पद। सबसे पहला है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इन्हें राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों का मंत्री बनाया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए थे, ये अंतरिम सरकार के, और राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के ये मंत्री बनाए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया था। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चाहे स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री बनाए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भी और बाद में भी। तो खाद्य एवं कृषि मंत्री बने भारत के पहले अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जॉन मथाई उद्योग, व्यापार एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बने। तो जॉन मथाई को उद्योग, व्यापार और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का विभाग सौंपा गया। जगजीवन राम ये श्रम मंत्री बने। तो पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत के श्रम मंत्री कौन बने? जगजीवन राम। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री बने। सरदार बलदेव सिंह कौन बने? रक्षा मंत्री। उसके बाद C.H. भाभा ये कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री बने। तो C.H. भाभा कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री बने। लियाकत अली खान ये वित्त मंत्री बने। तो इम्पॉर्टेंट मंत्रालय मिला इन्हें। ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। कौन? लियाकत अली खान। इन्हें वित्त मंत्रालय मिला। अबद अब निस्तार ये भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इन्हें डाक और वायु विभाग मिला। कौन? डाक और वायु विभाग। कौन? अबद अब निस्तार। उसके बाद आसफ अली, ये अरुणा आसफ अली के पति थे। आसफ अली
इन्हें रेलवे एवं परिवहन का विभाग मिला। आसफ अली को कौन सा विभाग? रेलवे एवं परिवहन विभाग। ये अरुणा आसफ अली के पति थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अर्थात सी राजगोपालाचारी, ये शिक्षा एवं कला मंत्रालय इन्हें मिला। तो सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्रालय मिला। आई चुंदरीगढ़ ये भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे। आई चुंदरीगढ़, इन्हें वाणिज्य मंत्रालय मिला। कौन सा? वाणिज्य मंत्रालय। ये वाणिज्य मंत्री बने। गजनफर अली खान ये भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय मिला। कौन सा मंत्री बने? ये स्वास्थ्य मंत्री। तो 4 सदस्य जो थे ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। कौन कौन? अबद अब निस्तार, आई चुंदरीगढ़, गजनफर अली खान और लियाकत अली खान। ये चारों सदस्य जो थे ये 1946 का जो मंत्रिमंडल बना था अर्थात कार्यकारी परिषद बना था उसके ये मेंबर थे। इसके बाद योगेंद्र नाथ मंडल ये विधि अर्थात कानून मंत्री बने। योगेंद्र नाथ मंडल अर्थात विधि या कानून मंत्री बने। अब कुछ नोट है कि अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। तो जो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे वे वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। याद रखेंगे कि मेन अध्यक्ष कौन होते थे? वायसराय। ये सभी वायसराय के कार्यकारी सदस्य थे। कौन? जितने सारे अंतरिम सरकार के सदस्य थे। वायसराय जो था यही परिषद का प्रमुख था अर्थात अध्यक्ष था। तो अध्यक्ष कौन होता था? वायसराय। तो उस समय अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड बेबेल। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए। अभी हमने देखा जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए। मुस्लिम लीग के सदस्य कौन कौन थे? लियाकत अली खान, अबद अब निस्तार, आई चुंदरीगढ़ और गजनफर अली खान। तो ये तो था अंतरिम सरकार। अब है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट अलग हो गए। तो एक तरफ है नाम और एक तरफ है उनका पद। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू को ही राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध का प्रभार मिला। तो राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध का मंत्री किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। साथ ही साथ ये भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने, प्रधानमंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल के भी विभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इन्हें गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाया गया। तो इन्हें गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पद में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इन्हें खाद्य और कृषि मंत्री बने रहे। तो ये खाद्य और कृषि मंत्री इन्हें मिला। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा मंत्री बन गए। तो शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तन हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। जॉन मथाई ये रेलवे और परिवहन मंत्रालय इन्हें मिला। तो जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय मिला। आर.के. षणमुगम सेठी, तो आर.के. षणमुगम सेठी इन्हें वित्त मंत्रालय मिला। तो आर.के. षणमुगम सेठी को वित्त मंत्रालय मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये विधि और कानून मंत्री बने। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि और कानून मंत्री बने। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय मिला। जगजीवन राम को कौन सा मंत्रालय मिला? श्रम मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह इन्हें रक्षा मंत्रालय ही मिला। जो पहले भी रक्षा मंत्रालय मिला था अब भी ये रक्षा मंत्रालय ही रहे। एक इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, राजकुमारी अमृता कौर ये स्वतंत्र पहली महिला मंत्री बनी। तो पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला मंत्री कौन बनी? राजकुमारी अमृता कौर। और स्वतंत्र भारत की ये पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी। कौन? इन्हें हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया।
इसके बाद C.H. भाभा, C.H. भाभा इन्हें वाणिज्य मंत्रालय मिला, C.H. भाभा को वाणिज्य मंत्रालय। रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्रालय मिला, रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्रालय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्हें उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय बनाया गया। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन्हें उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया। नरहरि विष्णु गाडगिल, जिन्हें NV गाडगिल के नाम से भी जाना जाता है, नरहरि विष्णु गाडगिल, जिन्हें NV गाडगिल के नाम से जाना जाता है, इन्हें कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय मिला, कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। तो ये तो था इंडियन पॉलिटी का एक छोटा सा पार्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न बन जाते हैं, तो चलिए इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।